उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मकान में भीषण विस्फोट हो गया। धमाके की वजह से मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं मलबे में दबने से 4 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव में जुट गई। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है सभी पुरुष हैं, की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि गोदाम में जो मजदूर काम कर रहे थे वही हादसे का शिकार हो गए हैं। प्रशासन उनके परिजनों का पता लगा रही है, जल्द ही शिनाख्त हो जाएगी। घटना मंगलवार सुबह की है। लोहिया नगर थाने के क्षेत्र में यहाँ पे एक साबुन बनाने का एक गोदाम था, उसमें एक इम्पैक्ट की वजह से ब्लास्ट हुआ और जिसकी वजह से अभी जो हमें पुष्टि मिली है कि 4 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है। चारों लोग मेल हैं, 18 साल से ऊपर के हैं। जो बाकी के इंजर्ड लोग हैं वो सब आउट ऑफ डेंजर हैं। कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया कोई मशीनरी में या जो भी केमिकल उसमें यूज हो रहा था उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है। उसका एग्जैक्टली कारण हम लोग पता कर रहे हैं, पर प्राइमा फेसाई हमें यही कारण लगता है। जो डेथ्स भी हुई हैं वो सभी लोगों की शिनाख्त के लिए कोई परिवार या कोई व्यक्ति नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई यही लगता है कि जो लेबर थी जो अंदर वर्क कर रही थी वही है जिनकी डेथ हुई है। तो बाकी के और भी कुछ अपडेट होगा, नाम या डिटेल्स हमें पता चलेगी, हम आप लोगों से शेयर करेंगे। डीएम ने कहा कि जिस मकान में हादसा हुआ वहां साबुन बनाया जा रहा था। हो सकता है कि कोई केमिकल से विस्फोट हुआ हो या गोदाम में मशीनें रखी गई थी, उसी में किसी वजह से विस्फोट हो गया हो। इस हादसे में आसपास के लोगों को भी चोटें आई हैं, जिनमें कुछ राहगीर भी हैं। जख्मी लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जो कि खतरे से बाहर हैं। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। इस हादसे को लेकर ऐसी भी चर्चा रही कि मकान के अंदर पटाखा रखा हुआ था और उसी वजह से आग लगी। हालांकि डीएम ने इस आशंका पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है, जल्दी हादसे के वास्तविक कारणों का भी खुलासा हो जाएगा। क्या अपडेट है, कितने लोग अभी तक मर चुके हैं और क्या कहना है? जैसा आप लोगों को बोला गया था कि मेडिकल कॉलेज में इंजर्ड्स को लेके गया गया, जहाँ पे 4 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। सभी 4 जो व्यक्ति हैं वो मेल्स हैं और अडल्ट हैं, मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर पुरुष हैं सभी के सभी। और उनकी शिनाख्त के लिए अभी कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि जो लेबर यहाँ पे वर्क कर रही थी वही लोग हैं। हम उनके नाम और डिटेल्स पता करवा रहे हैं, जैसे भी हमें पूरे अपडेट मिलेंगे हम आप लोगों से शेयर करेंगे। डीएम साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या विस्फोट अवैध पटाखों के बनाने से हुआ है? नहीं, देखिए उसमें दोनों चीजें हैं, उसमें इम्पैक्ट की भी हैं और बर्न केसेस भी हैं। तो इट इज अ मिक्स ऑफ की बर्न केसेस का और इम्पैक्ट का। तो वो 4 लोग जो जिनकी डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं लेबर जो इसमें वर्क कर रही थी उन्हीं की डेथ हुई है, और उनकी भी जो डिटेल्स हैं हम ओनर और बाकी लोगों से उनकी शिनाख्त करवा रहे हैं, जैसे ही नाम और पूरी डिटेल्स। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की एक टीम मौके पर तत्काल पहुंची थी। जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसपी रोहित सजवान भी घटना स्थल पर पहुंचे। एक अधिकारी ने बताया कि मकान मालिक का पता चल गया है, उससे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस हादसे में आसपास मौजूद घरों को भी कुछ नुकसान पहुंचा है।